नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट की वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि सितंबर को 54, जनवरी को 42, दिसंबर को 48 लिखा जाता है तो अगस्त का मान क्या होगा। देखिएगा, आपका सितंबर का मान 54 दिया है, जनवरी का मान 42 दिया है, दिसंबर का मान 48 दिया है। तो पूछा कि अगस्त का मान क्या होगा। तो जो लॉजिक हम सितंबर, जनवरी, दिसंबर पर लगाएंगे उसी लॉजिक से हम अगस्त को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान समझिएगा कि सितंबर में कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर हैं। सितंबर में कितने अक्षर हैं? तो सितंबर में SCPTEMBER 9 अक्षर हैं। इसको क्या लिखा है? आपका 54 लिखा है। क्या लिखा है? 54 लिखा है, यानी 9 अक्षर है। तो गुणे 6 अपने से कर देंगे, क्या हो जाएगा? 9 छक्का 54 हो जाएगा। फिर देखिएगा जनवरी में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 JANUARY जनवरी। इसमें 7 अक्षर हैं। तो क्या है? 7 और गुणे 6 अपने कर रहे हैं, जिस प्रकार सितंबर में किए थे उसी प्रकार जनवरी में भी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 छक 42। तो 42 आपका दिया गया है। और आपका दिसंबर का कोड क्या दिया गया है? 48। तो दिसंबर में कितने हैं? देखिएगा अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अक्षर हैं? तो 8 अक्षर हैं। तो DECEMBER दिसंबर। इसमें कितने अक्षर हैं? तो 8 अक्षर हैं। तो 8 गुणे 6, क्योंकि 6 सब में कर रहे हैं अपने से, तो क्या करेंगे? 6 हम इसमें भी करेंगे। तो 8 गुणे 6 क्या हो जाएगा? 8 6 का आपका होता है 48। 48 दिया गया है। आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके सितंबर, जनवरी, दिसंबर दिया गया है उसमें जितने अक्षर हैं उन अक्षरों को 6 से गुणा करा देंगे काउंटिंग करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूछा अगस्त को, तो AUGUST अगस्त में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6 हैं। तो क्या करेंगे? 6 गुणे 6 सभी फिर गुणा करा रहे थे, 6 से करा देंगे। क्या होता है? 6 छक्का 36 होता है। तो अगस्त का कोड क्या होगा? 36 होगा। तो ये 36 किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 बराबर 120, 17 स्टार 9 बराबर 208, तो उसी लॉजिक से 19 स्टार 11 बराबर क्या होगा। तो यदि यहाँ इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं तो आपका 9 7 63 हो जाएगा। 32, लेकिन यहाँ 32 दिया गया है तो यहाँ गुणा कराने पर आंसर नहीं आ रहा है। यदि जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 16। 9 और 7 16 हो जाएगा और गुणे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा? आपका 32 हो जाएगा। लेकिन उसी लॉजिक से दूसरा भी देखेंगे कि क्या उसी लॉजिक से हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 13 + 7 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा और गुणे 2 क्या हो जाएगा? आपका 40। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? 120 दिया गया है, यानी जोड़ने से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो अब क्या करते हैं? दूसरा लॉजिक सोचते हैं कि दूसरे लॉजिक से हम कैसे कर सकते हैं। तो जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे कि जो आपका 9 है इसे स्क्वायर कर देंगे। क्या होता है? 9 9 81। और जो आपका 7 है क्या होता है? 7 7 49। इन दोनों का स्क्वायर करके बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 81 में से 49 घटा देंगे, क्या बचेगा आपका? तो ये 32 बचेगा और 32 आपका दिया गया है। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। 169 में से 49 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका? 120 बचेगा और 120 भी देखेंगे दिया गया है।
तो लॉजिक आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके दो अक्षर दिए गए हैं उनका स्क्वायर करके बड़े वाले अक्षर के स्क्वायर से छोटे वाले अक्षर के स्क्वायर को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे कर लेते हैं 17 का स्क्वायर है और उसमें फिर करेंगे किसका 9 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर कर देंगे और उन्हें फिर घटा देंगे तो क्या आएगा, ध्यान समझिएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा आपका 208 आ जाएगा। उसी लॉजिक से जिस प्रकार इन दोनों का तीनों का स्क्वायर करके और छोटे वाले संख्या का स्क्वायर घटाए थे उसी लॉजिक से इसको भी करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361 और माइनस 121 11 का स्क्वायर होगा। यदि इसे घटा देंगे क्या होगा, ये आपका 0 हुआ 4 और आपका 240 आ जाएगा। क्या आएगा 240। तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा 240 होगा और किस ऑप्शन में दिया गया है देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पर विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है कि जिस प्रकार 9 का संबंध 162 से है उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा कि 9 को क्या करें कि 162 हो जाए। तो यदि 9 गुणे 2 करेंगे तो 18 होगा, लेकिन 9 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 9 9 81, क्या होगा 81। अब फिर इसे गुणे 2 कर देंगे क्या हो जाएगा 162। उसी लॉजिक से 8 को करेंगे तो 8 का स्क्वायर करने क्या होगा आपका 64। फिर गुणे 2 करेंगे क्योंकि गुणे 2 किए हैं 9 के स्क्वायर करके, इसमें करेंगे क्या होगा आपका 64 दूना के 128। तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा 128 आएगा। और देखिए 128 किसी ऑप्शन में दिया गया है तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए, तो आप लोगों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चनों को सबमिट किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग मैथ के इन प्रैक्टिस सेट से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। और मैथ के इन प्रैक्टिस सेट की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग 4 PM पर मैथ के इन प्रैक्टिस सेट से जुड़ना ना भूलिए ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी और ही अच्छे से कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। पक्षी, तोता, चमगादड़। बताना है कि पक्षी, तोता, चमगादड़ के बीच कैसा वेन आरेख बनेगा, इनके बीच क्या संबंध है। तो पक्षी के अंतर्गत तोता आ जाएगा, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि जो चमगादड़ है वह भी उड़ता है तो यह पक्षी के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन यह पक्षी के अंतर्गत नहीं आता है। यह एक स्तनपायी जीव है। क्या है, स्तनपायी है। तो क्या होगा, यह पक्षी से अलग हो जाएगा। तो पहले वेन डायग्राम बनाएंगे हम पक्षी का और पक्षी के अंदर रखेंगे किसको, तोता को, और जो चमगादड़ वो अलग होगा। तो वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। और इस प्रकार ऑप्शन नंबर किसमें बना हुआ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि जो आपका बीच वाला संख्या 12 है तो इनको आपस में क्या करेंगे 12 आ जाए, इसी प्रकार इनको आपस में क्या करेंगे 18 आ जाए। सेम उसी लॉजिक से इन चारों क्या करें कि हमारा क्वेश्चन मार्क जहाँ पे एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। यदि इनको आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होगा आपका 5 3 8, क्या होगा ध्यान समझिएगा 5 3 8 8 4 12 2 14, क्या होगा 14 हो रहा है। यदि लेकिन क्या दिया गया है 12, तो 14 में से 12 हम 2 घटा देते हैं, क्या होगा 12 बचेगा। उसी लॉजिक से इसको देखेंगे तो 5 11 16, क्या हो रहा है 16 में से 2 घटा देंगे क्योंकि 14 में से 2 घटाए थे तो 12 आया था। तो 16 में से भी 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 14 आएगा, लेकिन क्या यहाँ का दिया गया है 18 दिया गया है। तो इस लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आने वाला है।
तो क्या करेंगे, आप दूसरा लॉजिक सोचेंगे कि दूसरे लॉजिक से हमारा आंसर किस प्रकार आएगा। तो ध्यान समझिएगा, इन्हें आपस में यदि हम गुणा करा देते हैं, यदि आपस में इन्हें गुणा करा देंगे क्या होगा, 5 दूना 10, 40, क्या होगा 120, क्या होगा 120 हो जाएगा। और 10 का भाग अपने से कर देंगे तो क्या होगा आपका 12 हो जाएगा, और 12 आपका यहाँ दिया गया है। उसी लोग से इसका भी गुणा करा देंगे आपस में, 30 दूना 60 और 60 के यहाँ 180, क्या हो रहा है 180 हो रहा है। तो जिस प्रकार 120 आया था 10 का डिवाइड किए थे, तो 180 आ रहा है, इसमें भी 10 का डिवाइड करें, क्या बचेगा आपका 18, और 18 आपका यहाँ देखेंगे तो दिया गया है। सेम उसी लोग से इन्हें भी गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 18 दूना 36, 36 दूना 18, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 पंचे 180, क्या हो रहा है 180 हो रहा है। और बटे 10 सब में किए हैं तो इसमें भी कर देंगे, क्या होगा आपका 18 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 18 होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है कि जो भी आपके अगल बगल संख्या दी गई हैं उन्हें आपस में सबका गुणा करके 10 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।